दोस्तों, मानव सभ्यता जिज्ञासा भरी सभ्यता रही है और ये सिर्फ पृथ्वी तक ही नहीं बल्कि ये समुद्र की गहराई को भी जानना चाहती है और खुले आसमान की ऊंचाई को भी नापना चाहती है। ऐसे में एक शब्द आता है जिसमें ये सब समाये हुए हैं। ये यूं कहें कि हमारी पृथ्वी जिसमें एक रेत के कण के समान ही प्रतीत होती है और वो शब्द है ब्रह्मांड। ये इतना विशाल है कि आज तक कोई इस बात की खोज ही नहीं कर पाया कि ब्रह्मांड की सीमाएं कहां तक जाती हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको सौरमंडल की सीमाओं के बारे में बताया, परंतु हमारा सौरमंडल भी ब्रह्मांड का एक कण मात्र है और इसी ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह सितारे मौजूद हैं जितना धरती पर रेत के दाने भी नहीं होंगे। जो आज के इस वीडियो में इसी ब्रह्मांड में मौजूद कुछ रहस्यमयी और अजीब ग्रहों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप ऐसे ग्रहों और पिंडों के बारे में जानेंगे जिनका आपने नाम तक नहीं सुना होगा, और यदि आपने नाम सुना भी होगा तो उनकी वास्तविकता आपको हैरान करने वाली है। सबसे पहले जानते हैं केपलर 452b। 2015 में नासा के अनुसार धरती के जैसे एक ग्रह डिस्कवर हो चुका है जिसका नाम दिया गया है केपलर 452b। जैसे हमारी धरती का खुद का एक सूरज है, उसी तरह केपलर 452b का भी अपना एक सूरज है जिसका नाम J2 है। हैरान करने वाली बात यह है कि धरती से सूरज की दूरी जितनी है, केपलर 452b के साथ उसकी सूरज की दूरी भी उतनी ही है और यहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी लगभग हमारी पृथ्वी के जैसा ही है। मतलब हमारी पृथ्वी की तरह यहाँ पानी और हवाएं होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसका मतलब यहाँ पर धरती की तरह बहुत से विचित्र प्रजाति के जीवों की होने की संभावना भी बहुत अधिक है, क्योंकि जीवों के होने के लिए वातावरण और वायुमंडल के साथ साथ पानी होना अति आवश्यक है, जो कि इस ग्रह पर आज तक की जानकारी के अनुसार दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के साथ इतनी सिमिलरिटी होने के कारण इसे अर्थ 2O भी कहा जाता है। धरती को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है। वहीं दूसरी तरफ केपलर 452b को अपने सूरज J2 का चक्कर लगाने में 385 दिन जितना समय लगता है। मतलब दोनों के रेगुलेशन टाइम में सिर्फ 20 दिन का फर्क है। हमारा सूरज 4.6 बिलियन ईयर्स जितना पुराना है और वहीं J2 6 बिलियन साल पुराना है। केपलर 452b हमारी धरती से 2 गुना बड़ा है, लेकिन अगर यहाँ पर एलियंस लाइफ होने का चांसेस इतना ज्यादा है, अभी तक हमें इस ग्रह में एलियन लाइफ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिल पाई है। दरअसल धरती से इस प्लेनेट की दूरी लगभग 1400 लाइट ईयर्स जितनी दूर है। अब आप समझ चुके होंगे कि यहां तक पहुंचने में आज की टेक्नोलॉजी से बने स्पेसशिप को कितना ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर में नासा, स्पेसएक्स और इसरो जैसी स्पेस एजेंसीज अगर स्पेस ट्रेवल टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर पाए तो हो सकता है कि भविष्य हम इस ग्रह पर कभी न कभी जरूर पहुंच जाएंगे। अगला ग्रह है द डायमंड प्लैनेट। इस प्लैनेट का असली नाम है 55 कैंकरी E और यह एक ऐसा ग्रह है जो हीरे से बना है। इस प्लैनेट का हीरे से बना हिस्सा हमारी धरती के पूरे वजन से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इस प्लैनेट को साल 2004 में डिस्कवर किया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्लैनेट का 1/3 हिस्सा सॉलिड हीरे से बना हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायमंड कार्बन से बनता है, तो उसी तरह इस ग्रह का ज्यादातर हिस्सा कार्बन से बना है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इस प्लैनेट के कोर में मौजूद कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से यह कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो चुका है। यह प्लैनेट स्टार 55 कैंकरी E के काफी करीब मौजूद है, जिस वजह से इसका टेम्परेचर लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। डायमंड से भरा होने के कारण पैसों के मामले में इस ग्रह की कीमत 27 नॉन-एलियन डॉलर्स के बराबर है। यह हमारी पूरी धरती की जीडीपी से 380 क्वाड्रिलियन गुना ज्यादा है। आइडिया के तौर पर एक क्वाड्रिलियन मतलब 1 के पीछे 15 जीरो और एक नॉन-एलियन मतलब 1 के पीछे 30 जीरो। इससे आपको एक आइडिया तो लगी गया होगा कि इस ग्रह की कीमत क्या हो सकती है। प्लैनेट HD 189773b यह एक ऐसा प्लैनेट है जहां बारिश जरूर होती है लेकिन पानी की नहीं।
बल्कि कांच की बारिश होती है। दरअसल इस ग्रह का वायुमंडल सिलिका के पार्टिकल से बना है और सिलिका रेत में पाया जाता है। और यह कांच की बारिश कोई मामूली बारिश नहीं है, क्योंकि यहां पर हवा लगभग 8700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। आइडिया के लिए बताना चाहूंगा कि स्पीड साउंड की स्पीड से लगभग 7 गुना ज्यादा है। यदि मैं आपको कहूं कि दुनिया में सबसे तेज चलने वाली गोली की स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, या फाइटर जेट जो 3 से 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैक्सिमम दौड़ सकते हैं, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि स्पीड कितनी ज्यादा है। सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे प्लेनेट पर हैं जहां पर सिलिका पार्टिकल कांच के रूप में आसमान से गिर रहे हैं, वहां भी साउंड की स्पीड से 7 गुना ज्यादा तेजी से। यह तो इमेजिन करने से भी डर लगता है कि इसके साथ इस ग्रह का तापमान लगभग 930 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो सिलिका पार्टिकल को पिघलाकर कांच में बदल देता है। यह प्लेनेट HD 189773b को बाहर से देखकर कौन बता सकता है कि इस प्लेनेट पर कांच की बारिश होती है। हमारी इसी कड़ी में अगला प्लेनेट है ग्लीस 436b। इस प्लेनेट को 2004 में डायमंड प्लेनेट के साथ ही डिस्कवर किया गया था। इस ग्रह की खासियत यह है कि यह आग में जलने वाला बर्फ का प्लेनेट है। अब यह सुनकर हर कोई बोल सकता है कि भाई ये क्या बकवास है, ग्रह पूरा बर्फ से बना हुआ है और फिर भी जल रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, यही इस प्लेनेट की सबसे बड़ी खूबी है। और इस प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस है। मतलब पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ प्लेनेट जिसका एवरेज टेम्परेचर पानी के बॉइलिंग टेम्परेचर से 4 गुना ज्यादा है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? असल में इस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है, अगर हाई टेम्परेचर की वजह से बर्फ पिघलकर गैस में कन्वर्ट हो भी जाता है तो वह ऊपर आसमान में जाने के बजाय ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सीधा प्लेनेट के अंदर चला जाता है और यह गैस फिर से बर्फ बन जाती है। और यही रोटेशनल प्रोसेस चलता रहता है। और इसी आकर्षण बल के कारण यह एक नॉर्मल ग्रह की तरह भाप में बदलकर बारिश भी नहीं ला पाता है। इस प्लेनेट का आकार हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नेपच्यून के बराबर है और अपने सूरज का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 2 दिन 15 घंटे का समय लेता है। मतलब यह है 1 साल धरती के लगभग 2.5 दिन में ही खत्म हो जाता है। तो अभी तक मैंने जितने भी प्लैनेट्स के बारे में बताया वो सब धरती से बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद हैं, लेकिन आखिरी वाला प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद है जिसका नाम है टाइटन, जो कि सैटर्न यानी शनि ग्रह का चांद है। जैसे धरती पर अपना नेचुरल सैटेलाइट मून है, ठीक उसी तरह सैटर्न का नेचुरल सैटेलाइट मून है जिसे टाइटन नाम दिया गया है। लेकिन इससे ऐसी क्या खास बात है? टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि 2005 से पहले हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसके भीतर की सतह में क्या क्या मौजूद है। तो 2005 के बाद वैज्ञानिक टाइटन के भीतर की सतह के बारे में जान पाने में सक्षम हो पाए थे कि कुछ इस तरह दिखता है। यह एक ऐसी जगह है जहां पर एटमॉस्फेयर के साथ साथ नदियां और झील भी मौजूद हैं। यहां तक टाइटन पर धरती की तरह ही बारिश होती है, लेकिन यहां का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस जितना है, जिसकी वजह से यहां का पानी भी छूने पर बिल्कुल एक चट्टान की तरह महसूस होता है। और यहां पर नेचुरल गैस मीथेन गैसेस कंडीशन में नहीं बल्कि लिक्विड स्टेट में रहती है। तो अब तक हम जो नदी, पानी और क्लाउड की बात कर रहे थे वह असल में पानी की नहीं बल्कि मीथेन गैस के बने हैं। अब तक टाइटन ग्रह के ऊपर सिर्फ 20 रीजन के बारे में ही साइंटिस्ट जान पाए हैं, लेकिन सिर्फ 20% रीजन में इतना ज्यादा नेचुरल गैस है जो हमारी पूरी धरती पर मौजूद नेचुरल गैस और तेल से 100 गुना ज्यादा है। जिस तरह हमारी धरती पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी दिखाई दे रही है, उस हिसाब से भविष्य में टाइटन ग्रह पर स्पेस मिशन करना इंसानी सभ्यता के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और टाइटन के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि आप चाहे तो टाइटन पर उड़ भी सकते हैं। असल में टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा डेंस है, दूसरी तरफ यहां का ग्रेविटी उतना ही कम है। तो इसी वजह से अगर आप अपने दोनों पैरों और हाथों में पंख लगाकर उड़ने की कोशिश करते हैं तो आप आसानी से टाइटन के एटमॉस्फेयर में उड़ पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप पानी में तैर पाते हैं, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि वो आपको इस तरह का महसूस कराएगा कि आप
आसानी से उड़ सकते हैं, किसी पंछी की तरह, जो कि हमारी धरती पर बिल्कुल भी नामुमकिन है। दोस्तों, इन सभी प्लेनेट में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी किसी और प्लेनेट के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर उसका नाम बताइए, ताकि हम उस पर रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लेकर आ सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।